ओम शांति। आज की तारीख है 16 मार्च 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सच्चे सेल्वेशन आर्मी बन, सबको इस पाप की दुनिया से पुण्य की दुनिया में ले चलना है। सबके डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। आज का प्रश्न, कौन सा निश्चय हर एक बच्चे की बुद्धि में नंबरवार बैठता है? उत्तर, पतित पावन हमारा मोस्ट बिलवड बाबा हमें स्वर्ग का वर्षा दे रहा है। यह निश्चय हर एक की बुद्धि में नंबरवार बैठता है। अगर पूरा निश्चय किसी को हो भी जाए तो माया सामने खड़ी है, बाप को भूल जाते हैं, फेल हो पड़ते हैं। जिन्हें निश्चय बैठ जाता है वे पावन बनने के पुरुषार्थ में लग जाते हैं। बुद्धि में रहता है, अब तो घर जाना है। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति गुड मॉर्निंग। बच्चे ये तो जानते हैं कि सतयुग में सदैव गुड मॉर्निंग, गुड डे, गुड एवरीथिंग, गुड नाइट, सब गुड ही गुड है। यहाँ तो ना गुड मॉर्निंग है, ना गुड नाइट है, ना गुड मॉर्निंग है, ना गुड नाइट है। सबसे बुरी है नाइट। तो सबसे अच्छा क्या है? सवेरा, जिसको अमृत वेला कहा जाता है। तुम्हारा हर समय गुड ही गुड है। बच्चे जानते हैं कि इस समय हम योग योगेश्वर और योग योगेश्वरियां हैं। ईश्वर जो तुम्हारा बाप है वह आकर योग सिखलाते, अर्थात तुम बच्चों का एक ईश्वर के साथ योग है। तुम बच्चों को ईश्वर क्या कराते? योग सिखलाते। तुम बच्चों को योगेश्वर के साथ ज्ञान ज्ञानेश्वर बाप का पता पड़ा है। बाप योगेश्वर, ये भी पता पड़ा कि वो है ज्ञानेश्वर। योग लगा, फिर बाप तुमको सारे चक्र की नॉलेज समझाते, जिससे तुम भी ज्ञान ज्ञानेश्वर बनते हो। ईश्वर बाप बच्चों को आकर ज्ञान और योग सिखलाते हैं। कौन सा ईश्वर? निराकार बाप। अब बुद्धि से काम लो। गुरु लोगों की तो बहुत मत है। कोई कहेंगे कृष्ण से योग लगाओ, फिर उनका भी चित्र देंगे। कोई साईं बाबा, कोई महर्षि बाबा, कोई मुसलमान का, कोई पारसी का, सबको बाबा बाबा कहते रहते। कहेंगे सब भगवान ही भगवान है। अब तुम जानते हो मनुष्य भगवान हो ही नहीं सकता। मनुष्य भगवान हो ही नहीं सकता। इन लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती नहीं कह सकते। भगवान तो एक निराकार है। वे तुम सब आत्माओं का बाप है। उनको कहा जाता है शिव बाबा। तुम ही जन्म जन्मांतर सत्संग करते आए। कोई ना कोई सन्यासी, साधु, पंडित आदि जरूर होंगे। लोग जानते हैं कि हमारा गुरु है, हमको कथा सुना रहे हैं। सतयुग में कथाएं आदि होती ही नहीं। बाप बैठ समझाते हैं। सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से रसना नहीं आती है। वे बाप है तो बाबा कहने से संबंध स्नेहपूर्ण हो जाता है। तुम जानते हो हम बाबा मम्मा के बच्चे बने हैं, जिससे हमको स्वर्ग के सुख मिलते हैं। ऐसा कोई भी सत्संग नहीं होगा जो समझते हो कि हम इस सत्संग से मनुष्य से देवता व नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हैं। ऐसा कोई भी सत्संग नहीं होगा। अभी तुम्हारा सत्य बाप के साथ संग है और सबका असत्य के साथ संग कहा जाता है। गाया भी जाते हैं, सत्संग तारे जिस्मानी संग बोरे। बाप कहते हैं आत्म अभिमानी, देही अभिमानी बनो। मैं तुम बच्चों आत्माओं को सिखाता हूँ
ये रूहानी नॉलेज रूहों प्रति सुप्रीम रूह आकर देते हैं। बाकी सब है भक्ति मार्ग, वे कोई ज्ञान मार्ग नहीं है। बाप कहते हैं मैं सब वेदों, शास्त्रों, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला हूँ। अथॉरिटी मैं हूँ। वह है भक्ति मार्ग की अथॉरिटी। वो शास्त्र आदि पढ़ते हैं तो उनको कहते हैं शास्त्रों की अथॉरिटी। तुमको बाप सच आकर सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? सच सच। अभी तुम जानते हो सत्य का संग तारे, झूठ का संग डुबोए। अब बाप तुम बच्चों द्वारा भारत को सेल्वेज कर रहे हैं। तुम और रूहानी सेल्वेशन आर्मी सेल्वेज करते हैं। बाप कहते हैं कि भारत जो स्वर्ग था ना, वह अब नरक बना हुआ है, डूबा हुआ है। बाकी कोई ऐसा सागर के नीचे नहीं है। तुम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो। सतयुक्त रहता है बच्चे सतो प्रधान। ये बड़ा स्टीमर है, तुम स्टीमर में बैठे हो। ये बड़ा स्टीमर है, तुम अभी कहाँ बैठे हो? स्टीमर में। ये पाप की नगरी है क्योंकि सब पाप आत्मा है। वास्तव में गुरु एक है, उनको कोई जानते ही नहीं। हमेशा कहते हैं ओ गॉड फादर, ऐसे नहीं कहते गॉड फादर कम प्रिसेप्टर, नहीं, सिर्फ फादर कहते हैं। माना पुकार तो सिर्फ फादर से ही होती है, और मानते सब मनुष्य आत्माओं को मान रहे हैं। पुकार एक परमात्मा से ही होती है। वह पतित पावन है तो गुरु भी हो गया। सर्व का पतित पावन सदगति दाता एक है। यही बाबा समझा रहे हैं कि मैं एक हूं, अनेक नहीं। मनुष्य कभी भगवान हो नहीं सकते। इस पतित दुनिया में कोई भी मनुष्य सदगति दाता व पतित पावन हो नहीं सकता। बाप कहते हैं कितनी अडल्टेशन, करप्शन है, माना भ्रष्टाचार कितना है। अब मुझे कन्याओं माताओं के द्वारा सबका उद्धार करना है। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन हो गए। नहीं तो डाडे का वर्षा कैसे मिले? डाडे से वर्षा मिलता है 21 पेड़ी, अर्थात स्वर्ग की राजाई। कमाई कितनी बड़ी है? यह है सच्ची कमाई, सच्चे बाप द्वारा। बाप बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, प्रैक्टिकल में करके दिखाने वाला है। ऐसे नहीं कि गुरु मर गया तो चेले को गद्दी मिली। वह जिस्मानी गुरु, यह रूहानी गुरु। अच्छी रीति इस बातों को समझना है। ये बिल्कुल नई बातें हैं। तुम जानते हो हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाता है, हमको शिव बाबा ज्ञान का सागर पतित पावन इस शरीर द्वारा पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ है। उन सत्संगों में मनुष्य की बुद्धि मनुष्य की तरफ होगी, मनुष्य तरफ ही बुद्धि जाएगी ना। वे सब है भक्ति मार्ग। अब तुम गाते हो माता पिता हम बालक तेरे, ऐसे गाते हो तुम, माता पिता हम बालक तेरे, ये गाते हो ना आप। ये तो एक है ना। परंतु बाबा कहते कि मैं कैसे आकर तुमको अपना बनाऊं? मैं तुम्हारा पिता हूं तो इनके तन का आधार लेता हूं। ये माना ब्रह्मा बाबा, तो ये हमारी स्त्री भी है तो बच्चा भी है। इन द्वारा शिव बाबा बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, तो ये बड़ी मम्मा हो गई। इनकी कोई मां नहीं, इनकी कोई मां नहीं। सरस्वती को जगत अम्बा कहा जाता है। उनको तुम्हारी संभाल करने के लिए मुकर्रर किया। सरस्वती ज्ञान ज्ञानेश्वरी, यह है छोटी मम्मा। ये बड़ी गुह्य बातें। तुम अभी ये गुह्य पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम्हें विद रिस्पेक्ट पास होना है। तुम्हें विद रिस्पेक्ट पास होना है। ये लक्ष्मी नारायण विद रिस्पेक्ट पास हुए हैं। उनको सबसे बड़ी स्कॉलरशिप मिली है, कोई सजा खानी नहीं पड़ी। बाप कहते जितना हो सके याद करो। इसको भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। बाप कहते तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूं,
मैंने तुमको राजयोग सिखाया जिससे तुमने प्रारब्ध पाई, फिर ज्ञान खलास हो गया, फिर परंपरा कैसे चल सकता? वहां कोई शास्त्र आदि होते ही नहीं, और धर्म वाले इस्लामी बोधी आदि जो हैं उनका ज्ञान गुम नहीं होता, उनका ज्ञान गुम नहीं होता, उन्हों का परंपरा चलता है, सबको मालूम है। परंतु बाप कहते हैं कि मैं तुमको जो ज्ञान सुनाता हूं ना, वह कोई नहीं जानते। जो मैं तुमको ज्ञान सुनाता हूं वह कोई नहीं जानते। भारत दुखी बन जाता है, उनको आकर सदा सुखी बनाता हूं। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में बैठा हूं, मैं साधारण तन में बैठा हूं। ये बात समझ आती है? साधारण तन में बाबा बैठे हैं, इसीलिए तो कोई पहचान नहीं पाते जल्दी से। साधारण तन में बैठा हूं, तुम्हारा बुद्धि योग बाप के साथ रहे। आत्माओं का बाप है परम पिता परमात्मा, सर्व बच्चों का वह बाप है, उनके सब बच्चे ठहरे ना, सब आत्माएं इस समय पतित है। बाप कहते मैं प्रैक्टिकल में आया हूं, ऐसे कोई प्रेरणा में नहीं, प्रैक्टिकल में आया हूं। विनाश सामने खड़ा है, जानते हो कि आग लगेगी, सबके शरीर खत्म हो जाएंगे, सब आत्माओं को जाना है वापस घर। ऐसे नहीं कि ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, वहां ज्योति में समा जाएंगे। ब्रह्म समाधि फिर ज्योति जगाते, उनको ब्रह्म मंदिर कहते, ब्रह्म मंदिर कह देते। वास्तव में है ब्रह्म तत्व, जहां सब आत्माएं रहती। हमारा पहले मंदिर वह है, पवित्र आत्माएं वहां रहती है। कहाँ? ब्रह्म तत्व में, परम धाम में। ये बातें कोई मनुष्य समझते नहीं है। ज्ञान का सागर बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं कि अब हो तुम ज्ञान ज्ञानेश्वर, फिर बनते हो राज राजेश्वर। देखो बाबा बैठकर आपको समझाते हैं, और किसी ने समझाया? ये ना तो कोई जानता था, ना ही समझा सकता। तुम्हारी बुद्धि में है कि पतित पावन मोस्ट बिलवड बाबा आकर हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं, है ना बुद्धि में ये? कईयों की बुद्धि में यह भी नहीं बैठता कि कौन आया हुआ है, क्या दे रहे हैं हमको। कईयों की बुद्धि में यह भी बैठता नहीं। इतने बैठे हैं, इतने बैठे हैं, इनमें कोई 100% निश्चय बुद्धि नहीं है। इतने बैठे हैं, इनमें कोई 100% निश्चय बुद्धि नहीं है। कोई 80% है, कोई 50% है, कोई वह भी नहीं, फिर बैठे। क्योंकि उनके अंदर द्वंद्व ही चलता रहता है, संशय के बीज ही ऐसे डले हुए हैं, किसी ना किसी बात पे डाउट ही रहता है। कोई 100% निश्चय बुद्धि नहीं है, कोई 80% है, कोई 50% है, कोई वह भी नहीं। ये 50% क्या, कभी तो अच्छा लगा तो हाँ जी बाबा ही बाबा, कोई अच्छा नहीं लगा तो कोई बात अच्छी नहीं लगी, नहीं नहीं, ये क्या हो गया? 50-50, कभी इधर लुढ़क जाते, कभी इधर लुढ़क जाते, और कोई वो भी नहीं है। वह तो बिल्कुल फेल्यूर हुआ। नंबरवार जरूर है, वो होते हैं जिनको निश्चय नहीं है, कोशिश करते हैं कि निश्चय हो जाए। माना कितनी बुरी हालत होगी, सोचो। लेकिन कोशिश कर तो रहे हैं। कई बच्चे बड़ा परेशान होते हैं कि आखिरकार भी गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ यही है, निश्चय में। जो बात आपको कही जा रही है, अगर आपको सामने वाले पर निश्चय है कि ये बात जो इन्होंने कही है ना वही राइट है, मैं जो समझ रही वो राइट नहीं है, तो आप सामने वाले के हिसाब से चलोगे ना। तो बाबा आए हैं हमारे सामने, वो हमको समझा रहे हैं, तो हम अपने को राइट समझे, बाबा को राइट समझे? बाबा को ना। तो अगर हम हर बात में बाबा को राइट समझेंगे तो हमारा निश्चय कैसा होगा? 100%। जब हम अपनी घुसाएंगे तो हमारा निश्चय कैसा होगा? ना के बराबर। समझ में आया कुछ?
अब हम किसी को ऐसे समझाने लगे कि आखिरकार भी गड़बड़ कहाँ है, जरूर कोई ना कोई देह अभिमान है, तो आत्मा कहती कोशिश तो मैं कर रही हूँ, ये कोशिश तो मैं कर रही आत्मा, यही तो सबसे बड़ा देह अभिमान है। ये भी एक तरह का देह अभिमान है कि मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं करती तो हूँ, मैं करती तो हूँ। ये क्या है? ये भी बहुत बड़ा देह अभिमान है कि आपने अंदर से पहले अपने आप को सर्टिफिकेट दे दिया है कि आप करते हो पुरुषार्थ, मेहनत कर रहे हो, देह अभिमान तोड़ने का प्रयास कर रहे हो, और साथ साथ ही अपने आप को ये सांत्वना दे रहे हो कि मैं मेहनत करती तो हूँ। तो फिर आप 100% मेहनत कर पाओगे? नहीं, मैं करती तो हूँ। क्या समझे? हम कहीं ना कहीं अपने आप को ये इस तरह का सर्टिफिकेट दे देते, इसीलिए 100% निश्चय बुद्धि नहीं। कर तो रहे हैं, करते तो है ही, सिर्फ लैंग्वेज जो वही निकलेगी जैसा हमारा चिंतन होगा। शब्द हमारे शब्दकोश के अंदर पड़े हैं, कौन से शब्द आपने जोड़ने हैं वो आपका व्यक्तित्व तय करता है कि आप कैसी सोच रखते हो। सीन आया आपके सामने, उस सीन में आपने कैसा सीन देखा, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो जैसा आपका चिंतन वैसा ही आपने सीन देखा। सीन तो आपको कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन उस सीन में आपने कैसा देखा। हमको सिखाया जाता है, समझाया जाता है कि बच्चे तुम्हारा 100% निश्चय नहीं है, तो उसको समझना पड़ेगा कि जरूर कहीं ना कहीं हमारा फॉल्ट है। लेकिन कई बच्चे जिद करने लग जाते हैं, तो जिद भी कौन करता है? जिसको निश्चय में कमी होती है। इतने बैठे हैं, इनमें कोई 100% निश्चय बुद्धि नहीं है, कोई 80% है, कोई 50% है, कोई वह भी नहीं, वह तो बिल्कुल फेल्यूर है। नंबरवार जरूर है, बहुत हैं जिनको निश्चय नहीं है, कोशिश करते हैं कि निश्चय हो जाए, अच्छा निश्चय हो भी जाए, परंतु माया कड़ी है। जिनकी ये कोशिश जारी रहती कि मेरे को निश्चय हो जाए, निश्चय हो जाए, उनके लिए फिर माया भी खड़ी है, वो भी एक बहुत बड़ी कड़ी है। बाबा को भूल जाते हैं। ये ब्रह्मा खुद कहते हैं कि मैं पूरा भगत था, 63 जन्म भक्ति की है, तत्त्वम, तुमने भी 63 जन्म भक्ति की है, 21 जन्म सुख पाया, फिर भक्त बने हो। भक्ति के बाद है वैराग्य। सन्यासी लोग भी ये सब अक्षर कहते हैं कि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। उन्हों को वैराग्य आता है घर बार से, उसको कहते हैं हद का वैराग्य कहा जाता है। और तुम्हारा है बच्चे बेहद का वैराग्य। सन्यासी घर बार छोड़कर जंगल में चले जाते हैं। अब तो कोई जंगल में है ही नहीं, कोई सन्यासी इस समय कोई जंगल में है ही नहीं, सब कुटियाएं खाली पड़ी है, क्योंकि पहले सत्व प्रधान थे, अब ये तमो प्रधान हो गए हैं। अब उन्हों में कोई ताकत नहीं है, अब उन्हों में वो ताकत नहीं है। लक्ष्मी नारायण की राजधानी में जो ताकत थी, वे पुनर्जन्म लेते लेते अब देखो वे कहाँ आकर पहुंचे। कुछ भी ताकत नहीं है। यहाँ की गवर्नमेंट भी कहती है कि हम धर्म को नहीं मानते, धर्म में ही बहुत नुकसान है, लड़ते झगड़ते कॉन्फ्रेंस करते रहते कि सभी धर्म वाले एक मत हो जाए। लेकिन पूछो ऐसे कैसे हो सकता, कैसे हो सकेंगे? अभी तो सब वापस जाने वाले हैं, बाबा आया हुआ है, ये दुनिया अब कब्रिस्तान बननी है, बाकी ये तो वैरायटी झाड़ है। 101 कैसे होगा? कुछ भी समझते नहीं। भारत में एक धर्म था, उनको कहा जाता है अद्वैत मत वाले देवताएं, द्वैत माना दैत्य। बाबा कहते तुम्हारा ये धर्म बहुत सुख देने वाला है, तुम जानते हो कि पुनर्जन्म ले हमको फिर 84 जन्म भोगने, निश्चय हो कि हमने ही 84 जन्म भोगे हैं, हमको ही जाना है फिर आना है। भारतवासियों को ये समझाते कि तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब तुम्हारा ये बहुत जन्म हो गया, अंत का जन्म है। सिर्फ एक को नहीं कहते, पांडव सेना को समझाते कि तुम पंडे हो, तुम रूहानी यात्रा सिखलाते हो, इसलिए पांडव सेना कहा जाता है। राज्य अब न कौरवों का है न पांडवों का है, वह भी प्रजा
तुम भी प्रजा हो। ना कौरवों का राज्य है ना पांडवों का राज्य है, ना तुम्हारा राज्य है ना उन्हों का राज्य है। वह भी प्रजा, तुम भी प्रजा हो। कहते कौरव पांडव भाई भाई, पांडवों की तरफ है परम पिता परमात्मा, बाप ही आकर माया पर जीत पहनाना सिखलाते हैं। तुम्हारी सनातन देवी देवता धर्म वाले अहिंसक हो, अहिंसा परमो धर्म। मुख्य बात है काम कटारी नहीं चलानी। भारतवासी समझते हैं कि गौ का कोष ना करना यही अहिंसा है, परंतु बाबा कहते हैं काम कटारी नहीं चलाओ, इनको ही बड़े से बड़ी हिंसा कहा जाता है। सत्युग में ना काम कटारी ना लड़ाई झगड़ा चलता है, यहाँ तो दोनों है। काम कटारी आदि मध्यान्ह तो दुख देती है। तुम सीढ़ी उतरते हो, 84 जन्म तुम भारतवासियों ने लिए। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर पुनर्जन्म लेते हो। एक एक जन्म एक एक पौड़ी है। यहाँ से तुम एकदम जंप मारते हो ऊपर, संगम युग में एकदम जंप मारते हो ऊपर। 84 पौड़ियां उतरने में तुमको 5000 वर्ष लगते हैं, और यहाँ से फिर तुम सेकंड में चढ़ जाते हो। सेकंड में जीवन मुक्ति कौन देता? बाप। कौन देता है? बाप। अब सब एकदम पट पे पड़े हो। अब बाप कह रहे सिर्फ मुझे याद करो। ये बुद्धि में याद रखना है कि अब नाटक पूरा हुआ, हमको वापस घर जाना है। हमको अपने बाप को और घर को याद करना है। पहले बाबा को याद करो, वे ही तुमको घर का रास्ता बताते हैं। बाप की याद से भी कर्म विनाश होंगे। ब्रह्म को याद करने से एक भी पाप कटेंगे नहीं। पतित पावन परमात्मा ही है, वे कैसे पावन बनाते हैं ये दुनिया में कोई समझ ही नहीं सकते। बाप को आकर स्वर्ग की स्थापना जरूर करनी है। बाप आया है तो जरूर तुम बच्चे भी जयंती मनाते हो। तो तुम बच्चे भी जयंती मनाते ना, कब आया यह नहीं कह सकते। तो घड़ी इस तिथि तारीख में आया। शिव बाबा कब आया कैसे कह सकते? साक्षात्कार बहुत होते हैं। पहले हम सर्वव्यापी समझते थे या कह देते थे आत्मा सो परमात्मा है। अब यह अर्थात मालूम पड़ा है। बाबा दिन प्रतिदिन गुह्य बातें सुनाते रहते हैं। तुम साधारण बच्चे कितनी बड़ी नॉलेज पढ़ रहे हो, वो साधारण पर पढ़ कितनी बड़ी नॉलेज रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, विद रिस्पेक्ट पास होने के लिए सजाओं से छूटने का पुरुषार्थ करना है। याद में रहने से ही स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन सकेंगे। दूसरा पॉइंट, सच्चा सच्चा पांडव बन सबको रूहानी यात्रा करानी है। किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। आज का वरदान, सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी भव। जो बच्चे संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का वर्षा सदा काल के लिए प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात जिनका बाप के विल पर पूरा अधिकार होता है, वे विल पावर वाले होते हैं। उन्हें अटूट अटल अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। ऐसे वारिस अर्थात संपूर्ण वर्षे के अधिकारी ही भविष्य में अटल अखंड स्वराज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं। आज का स्लोगन, जहां मेरापन आता है वहां बुद्धि का फेरा हो जाता है, इसलिए मैं और मेरेपन से मुक्त बनो। ओम शांति। ठीक है जी।